नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में। तो आज हमारी जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो बहुत ही खास व्यक्ति के साथ है और जो हमारी चर्चा का विषय सर रहेगा वो भी बहुत खास रहेगा, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन किसी भी देश का भविष्य होता है और युवाओं के लिए कोई भी हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, वो भी किसी भी देश का भविष्य हमारा सुनिश्चित करती है। युवाओं के हाथ में हमारे देश का भविष्य होता है। इसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके तोमर जी। सर आप कुलपति जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में, रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। धन्यवाद। इसी के साथ सर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एसके तिलक राज सर और सर हेड इंस्टीट्यूशन जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जी सर शिक्षा कहीं ना कहीं किसी भी देश का भविष्य है और अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो माना हमने देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल बॉन्ड है, रीढ़ है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या हम बेहतर विकल्प सोच सकते हैं युवाओं की शिक्षा को लेकर? क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज का जो दौर है, तकनीकी दौर है, उसके आप कुलपति हैं। आपके सानिध्य में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो पलवल क्षेत्र जहाँ पे हम आज बातचीत कर रहे हैं, फरीदाबाद क्षेत्र है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि किसी भी देश का विकास वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक वो टूल है जिसके द्वारा समाज का विकास तो होता ही है, लेकिन आर्थिक विकास भी देश का होता है। जी। आप अगर देखें यूरोप और यूएस में, उन देशों को हम अग्रणी देश इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पर शिक्षा के संस्थान बहुत ज़्यादा थे और हैं, अभी भी हैं, और बहुत अच्छे स्तर के थे। भारत में भी शिक्षा के संस्थानों की कमी नहीं रही। एक वक्त भारत अपने में विश्वगुरु कहलाता था, वो इसलिए क्योंकि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे जहाँ पर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे और ज्ञान अर्जित करने आते थे। लेकिन बीच का कुछ समय ऐसा आया और ब्रिटिश काल और मुगल काल में हमारी संस्कृति के ऊपर ऐसा कुठाराघात किया गया कि हमारी शिक्षा पद्धति को कहीं तोड़ मोड़ करके उस पर कुठाराघात करके हमारी संस्कृति से उसको तोड़ दिया गया और एक नैरेटिव सेट किया गया कि जो भारत है वो तो एक सपेरों का देश है, इनको विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आज के समय में हमारे देश प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमी के मामले में हम तीसरे स्तर पर आ गए हैं। आप किसी भी बड़े शहर के चारों तरफ जाएं तो आपको 2-4 यूनिवर्सिटी नज़र आ जाएंगी। भारत के दिए हुए कंप्यूटर वैज्ञानिक मेडिकल के क्षेत्र में, कॉरपोरेट के क्षेत्र में, विश्व के हर कोने में मिल जाएंगे। आप अगर देखें तो यूएस में मेडिकल और कंप्यूटर तो भारतीयों ने ही पूरा कब्जा किया हुआ है। आप किसी और देश में भी जाएं तो वहाँ सब यही आपको स्थिति मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने देश में अगर तरक्की करनी है तो शिक्षा में तरक्की करनी होगी। इसके लिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले एक दशक में हमारे देश में विश्व स्तर के शिक्षण संस्थान आए हैं और भी आएंगे। नई यूनिवर्सिटी खुली है। यूनिवर्सिटी दोनों तरीके से खुली है, पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। मुझे याद है कि सन 90 के आसपास हमारे देश में सिर्फ 300 के करीब यूनिवर्सिटी होती थी, लेकिन आज 5000 के करीब कॉलेज हैं और 1100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने कितनी तरक्की की है। अब बात आती है कि भारतीय विद्यार्थियों की। भारत का परचम पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। मैं जब कभी देश के बाहर गया, चाहे वो यूरोप में गया, जापान में गया या कहीं और गया, तो मुझे पहले तो ये था कि शायद हम उतने अच्छे लेवल तक नहीं हैं, पर धीरे धीरे मुझे ये पता चला जब उन लोगों ने बताया कि इंडिया इज़ ऑन राइज, और जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि अरे ये लोग ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है, इनसे ज़्यादा कुव्वत तो हमारे अंदर है।
जी और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर बच्चों के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और वो हर चीज को करने में सक्षम है। और यही कारण है कि अब इस वक्त अगर हम बच्चों को उनकी बेसिक मूल शिक्षा के साथ साथ अगर स्किल एजुकेशन भी दें तो मुझे लगता है कि हम विश्व गुरु बनने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जी तो इस क्षेत्र की अगर बात करें जहां पर आज मैं बैठा हूं, एनजीएफ कॉलेज में जो पलवल में है, मैं आज यहाँ एक मीटिंग कन्वीन करने आया था और ये मीटिंग का मुद्दा ये था कि जेसी बोस विश्वविद्यालय वाईएमसीए फरीदाबाद के साथ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, उनके सभी प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स को यहाँ बुलाया था और मैं एनजीएफ कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। हमारी मीटिंग करीब 2.5 घंटे के करीब चली, जिसमें हमने इन विद्यालयों से जुड़े हुए जितने मुद्दे थे उन सब पर बहस की और एक अच्छे परिणाम की तरफ हम जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे और इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ होगा और वो आगे जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक नया परचम लहराएंगे। जी सर। तो मैं इसी के साथ साथ इस एनजीएफ कॉलेज में जो रेडियो संस्थान बना हुआ है, मैं इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। योगिता शर्मा ने इस अवसर का बहुत अच्छा लाभ लिया है कि मुझे आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर तिलक राज जी जो डीन इंस्टीट्यूशंस ऑफ जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद हैं, जो इन एफिलिएटेड कॉलेजेस के डे टू डे कार्यक्रम और दूसरे जो कार्यक्रम हैं उन सब का लेखा जोखा भी रखते हैं और साथ साथ इनको मोटिवेट भी करते हैं कि आगे आने वाले समय में आपने किस किस तरीके के प्रोग्राम करने हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं इनके इन इंस्टीट्यूशंस के जो वाईएमसीए से जुड़े हैं, जेसी बोस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, इनके सुखद भविष्य की और आगे विकास की बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर जाते जाते एक सवाल, आपने बहुत सारा जो क्रेडिट है, आभार है अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर तिलक राज सर आपको दिया। सर कहीं ना कहीं सर ने संस्कृति और आपसी जो सामंजस्य है, आपसी जो प्रतिभा है, टैलेंट की कमी नहीं है। सर ने बताया कि भारतीय जो विद्यार्थी हैं, भारतीय जो स्किल है, केवल उसको तराशने की जरूरत है। तो इस कड़ी में आपकी क्या राय है कि किस तरह से सर ने स्किल्ड एक शब्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में सर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन हमें नहीं पता, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं पता, हाउ टू ड्राइव ऑन रोड। तो यही सब चीज सिखाने के लिए, स्किल्ड को डेवलप करने के लिए किस तरह के आप युवाओं को प्रेरणा देना चाहोगे? किस तरह से आपकी क्या राय है इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, स्पेशली जो हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण, आपकी क्या राय है उस विषय? इस विषय में जैसे आपने स्किल प्रोग्राम के बारे में बताया, तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी NEP 2020 लॉन्च हो गई है और उसके अंदर ये मेजर फैक्टर है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चों को ना दें, स्किल एजुकेशन भी दें। सिर्फ थ्योरी किताबें पढ़ने से उनको जो ज्ञान मिलता है उसको प्रैक्टिकल में उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आपने देखा होगा, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके यहाँ वर्कशॉप भी है, लेकिन अब से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ऐसा होता था कि स्किल एजुकेशन देते थे हम, लेकिन दूसरे जैसे MSc हो गई, साइंसेज हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इसमें हम ज़्यादा स्किल का ध्यान नहीं दे रहे थे, या केमिस्ट्री हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट इसमें भी ध्यान दे रही है। भाई इन लोगों को भी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स में जाना चाहिए, प्रैक्टिकल सीखने चाहिए, ताकि जो थ्योरी में पढ़े उसको कैसे हमने अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं उसको सीखना चाहिए, ताकि बच्चा थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी उसको आए और अपनी स्किल को इम्प्रूव करे। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, उसको हमें स्किल के साथ साथ उसकी और भी ज़्यादा एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन वो बढ़ेगी और लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में वो अच्छा कर सकेगा। ये इसी धारणा के साथ स्किल एजुकेशन पर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और हमारे यूनिवर्सिटी भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। और हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी और एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में भी बार बार हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चों को स्किल एजुकेशन ज़रूर दें, ताकि बच्चा इंडस्ट्री में जाकर फेल ना हो जाए। उसको हमें सक्सेसफुल करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाना है उसको। वो तभी बनेगा जब उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही कम समय में। और सर आपने जैसे मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम सिर्फ यही कहें कि स्किल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि स्किल एजुकेशन जरूरी क्यों है। बिल्कुल सर। आज का समय एक ऐसा दौर है कि आप स्किल के बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पिन नंबर क्या होता है, आपका पासवर्ड क्या होता है, आपका यूजर्स नेम क्या है, तो ये जब तक आपको कंप्यूटर एजुकेशन आपके एजुकेशन में सप्लीमेंट नहीं होगी, आपकी ऑगमेंटेड नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए ना तो कोई पत्र लिखने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। ईमेल आपको तभी करनी आएगी जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखेंगे, और कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है जी। और उस नॉलेज में कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कैसे आप ईमेल ओपन करेंगे, तो ये सब टेक्निकल एजुकेशन या स्किल्ड एजुकेशन की बात है। दूसरा, अभी मेरे साथी तिलकराज जी ने बताया कि जैसे साइंस में, मैथमेटिक्स में स्किल एजुकेशन नहीं होती थी, तो आज सोचने का विषय ये है कि क्या बीएससी करता हुआ छात्र जिसने केमिस्ट्री में बीएससी किया है, क्या उसको हम ऐसा लायक बना सकते हैं कि वो पैथोलॉजिकल लैब में जाकर के कुछ जो एक्सपेरिमेंट उसने सीखे हैं वो वहाँ पर कुछ अपना रोजगार ढूंढ सके? तो अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरीके से क्या बीएससी या एमएससी मैथमेटिक्स वाला बच्चा क्या लाइफ इंश्योरेंस के काम को या जीटी जो टैक्स सेविंग के काम को क्या बखूबी कर सकता है? क्या ऐसे सब्जेक्ट उनको हम स्किल एजुकेशन के तौर पर पढ़ा सकते हैं? क्योंकि उसके पास मैथमेटिकल स्किल तो है, लेकिन अगर उसके पास टैक्स की जो नई नई टैक्स और टूल्स की बात आ रही है वो भी अगर सीख जाए तो उसका स्किल ओरिएंटेड, स्किल ऑगमेंटेड एजुकेशन कहलाएगी। इसी तरह ऐसे बहुत से और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्किल एजुकेशन को ऑगमेंट किया जा सकता है, तो वो जब भी अपने फील्ड में बाहर जाएगा तो वो सब चीज़ों को हैंडल करने में आसान भी उसको रहेगा और उसकी एक वो अलग से व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो इसलिए स्किल एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सर आपने बताया हमारे श्रोताओं को। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत, आपके सानिध्य में जो खोज और स्किल्ड दोनों शब्दों को आपने जोड़कर आज के क्षेत्र में, आज के समय में शिक्षा पर जो दबाव है, शिक्षा पर जो जोर दिया है, कहीं ना कहीं इसका हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही सर आपने अपना इतना जो कीमती वक्त है, बहुमूल्य वक्त है, जो आपने इतना मीटिंग के बाद, जैसा आपने अभी चर्चा में भी कहा, उसके बावजूद आपने हमारे श्रोताओं को, यूथ को, युवाओं को और एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन किसी भी देश का भविष्य है, हमारी चर्चा का विषय भी था ये, इतना समय दिया, इसके लिए भी आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे कॉलेज में धन्यवाद।